नमस्कार, मैं हूं मनोज सनी। आप देख रहे हैं बहस गरम है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के गौरव दिवस के बाद अब टंट्या मामा की पुण्यतिथि मनाने की तैयारी है। खास बात यह है कि 4 दिसंबर को बलिदान दिवस उसी जगह महू में मनाया जाएगा जहां राहुल गांधी 27 नवंबर को कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। जाहिर है कि राहुल गांधी के बाद भारतीय जनता पार्टी भी वहां पहुंच रही। हालांकि बीजेपी का यह कहना है कि प्रोग्राम पहले से तय। अब दोनों के प्रोग्राम पहले से तय है तो महू ही क्यों चुना गया? जरा देखिए इस खास खबर को। शहीद टंट्या मामा के बहाने राजनीति, कांग्रेस के बाद महू में बीजेपी की तैयारी, पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाने की बारी, जनजाति के सहारे 2023 की पारी। बीजेपी जनजाति को लेकर इस बार कुछ ज्यादा ही संजीदा है। 2018 में एसटी की 47 में से 17 सीटों पर संतोष करने के बाद अब 2023 में सीटें बढ़ाने की तैयारी में है। इसके लिए बीजेपी आदिवासियों को साथ जोड़ने जा रही है। 15 नवंबर को गौरव दिवस के मौके पर पैसा एक लागू किया गया। अब कानून को जनजाति को समझाने के लिए उप यात्रा निकालने जा रही है, जिसका समापन टंट्या मामा की पुण्यतिथि 4 दिसंबर को महू में होगा। यहीं 27 नवंबर को कांग्रेस के कार्यक्रम में राहुल गांधी भी शामिल होने जा रहे हैं। अलग अलग स्थानों से टंट्या मामा को लेकर हम जन जागरण यात्रा भी निकाल रहे हैं और इस जन जागरण यात्रा के माध्यम से हम हमारे आदिवासी समाज के भाइयों और बहनों के बीच तक पहुंचेंगे और हम पैसा कानून का ज़मीनी स्तर तक क्रियान्वयन किस प्रकार से होगा और पैसा कानून क्या है और हम जनजाति भाइयों और बहनों को क्या अधिकार मध्य प्रदेश की माननीय शिवराज जी की सरकार ने दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए हैं, इस विषय को लेकर जाने वाले हैं गाँव-गाँव तक। हम मालवा निमाड़ के जिन इलाकों से बीजेपी की यात्रा निकलेगी, उसी जगह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी गुजरेगी। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को यात्रा का डर सता रहा है। मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ से राहुल गांधी जी की यात्रा गुजरेगी, संभावित है कि पूरे रिकॉर्ड तोड़ते हुए मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उनका स्वागत हो। तो भारतीय जनता पार्टी अब चिंतित हो रही है और निश्चित रूप से जहाँ जहाँ राहुल गांधी जी जाएंगे, हर उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं वो अपनी दखलंदाजी करेंगे। पर राहुल गांधी जी क्योंकि वहाँ पहले जा रहे हैं, महू में उनका कार्यक्रम है, पहले से सुनिश्चित है, उनकी यात्रा पूरी सुनिश्चित है, तो उसमें राहुल जी के डर की वजह से भारतीय जनता पार्टी और उनकी ये सरकार भी कार्यक्रम बनाएगी। जनजाति को लेकर 1.5 साल में बीजेपी ने ऐसे कई कार्यक्रम किए हैं जिनके जरिए जनजाति वर्ग पार्टी से जुड़ा है, लेकिन क्या 2023 में ये साथ काम आएगा? मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। चलिए, तो बात हो रही है जनजाति की और ये बात सच है कि बीते 1.5 वर्षों में हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कई कार्यक्रम किए। सबसे पहला कार्यक्रम जबलपुर में हुआ जब रघुनाथ साहब जैसा के मौके पर कई तरह की घोषणाएं की गई, बल्कि गौरव दिवस की तैयारी भी उसी समय हुई थी। और उसके बाद गौरव दिवस कल हमने देखा, अब तैयारी मामा टंट्या भील की है और उनकी पुण्यतिथि मना रही है भारतीय जनता पार्टी। पर बड़ी बात है ऐसे दौर में बन रही है जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी है। वो भी महू पहुंचेंगे, ये भी महू पहुंचेंगे और महू जब दोनों पहुंचेंगे तो फिर बहस गर्म होगी। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़े हैं। आनंद जाट जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। आनंद जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। साथ ही अभय प्रताप सिंह जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अभय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अभय जी, सीधा सा सवाल है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है, 23 से वो अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे और वही सब यात्राएं हैं, वो बुरहानपुर होते हुए खंडवा, छैगांव, माकन और फिर महू पहुंच जाएंगे। और महू भी वही जगह है जहां पर अंबेडकर जी की प्रतिमा है, उनका जन्मस्थल है। और उसके बाद फिर आपकी यात्रा भी 4 तारीख को पहुंच जाएगी। बात इतनी है कि वो अंबेडकर जी की जन्मस्थली में पहुंचेंगे और आप मामा टंट्या भील की पुण्य स्मृति वहाँ मना रहे होंगे। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी तो अपनी लगातार इस तरह कार्यक्रमों को चलाती आई है। अब राहुल गांधी जी का रूट उसमें संयोग से आ गया होगा तो वो अलग बात है। और जिन विषयों को लेकर आपने कहा कि टंट्या मामा की जो पुण्यतिथि है और महू में, महू का स्थान तो इतना पवित्र स्थान है पूरे देश में, और इस स्थान को अगर किसी ने डॉक्टर अंबेडकर जी की पहचान बनाया तो पहले पटवा सरकार ने इसको शुरू किया था, महू के निर्माण को। इसके बाद शिवराज सरकार ने उसको नया रूप दिया है। इसलिए महू हमारे लिए हमेशा से एक श्रद्धा का केंद्र रहा है। और हमने, जैसा आपने देखा है कि शहडोल में कल महामहिम राष्ट्रपति
जी द्वारा जो पैसा एक्ट को लागू किया गया है, जी हमने अगर आदिवासियों को, जनजाति वर्ग को अगर राष्ट्रपति के रूप में सुशोभित किया है तो उनकी आवाज़ भी वो बनकर आई है और उन्होंने पैसा एक्ट कानून को लागू किया है। इसलिए निश्चित तौर पर हमारे राज्यसभा सांसद सोलंकी जी आपके ही चैनल पर बोल रहे थे कि वो जाएंगे गांव-गांव, पैसा एक्ट क्या है जनजाति वर्ग के बीच रखेंगे और उनके अधिकारों के लिए उनका अधिकार क्या होंगे उसमें वो सबको बताएंगे, जन जागरण करेंगे। जी आनंद जी, अब वो वहाँ जा रहे हैं महू में, दिक्कत क्या है इसमें? यदि राहुल गांधी वहाँ पहुँच रहे हैं ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी जा रही। बात इतनी है कि आप अंबेडकर जी के स्थान पर पहुँच रहे हैं, वो स्थान दोनों के लिए है, पर भारतीय जनता पार्टी जनजाति वर्ग को देख रही। नहीं, राहुल जी टंट्या मामा के जन्मस्थली भी पहुंचेंगे, वो प्रश्न ये नहीं है। आज प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस पैसा कानून का ढोल पीट रही है उसके अधिकांश प्रावधान जो है 1996-97 में जब आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की मध्य प्रदेश में सरकार थी तब उसे लागू कर दिया गया था। और आज मध्य प्रदेश में 18 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। क्यों भारतीय जनता पार्टी अब तक इसे लागू नहीं कर पाई? पर मध्य प्रदेश का आदिवासी युवा, मध्य प्रदेश की माताएं बहनें और बुजुर्ग, हमारे सम्मानीय बड़े लोग सब इस बात से जागरूक हो चुके हैं कि 18 सालों में उनके साथ सिर्फ छलावा हुआ है। यही कारण था कि 2018 में 47 में से कुल 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जनजातीय क्षेत्रों में मिली थीं। लेकिन इससे भी आगे की बात कहता हूं जी कि आज अगर सबसे ज़्यादा सामाजिक सुरक्षा की ज़रूरत किसी को है तो वो आदिवासी समाज है, हमारा दलित समाज है। और आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हाथ के पंजे की कांग्रेस की सरकार ने इस बात को समझा था कि 18 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसमें 15 साल से ज़्यादा समय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री रहे, उस सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन 150 रुपये से 300 करने तक की जहमत नहीं उठाई। नहीं तो आपने आप कह मैं रहे बताता हूं कि कौन हितैषी है। नहीं, आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार थी 1997 में दिलीप सिंह भूरिया की के द्वारा जो कमेटी बनी जिसका आप वो केंद्र की कमेटी थी और केंद्र ने जब कानून बनाया तो उसे उसके अधिकांश प्रावधान क्यों नहीं पहचाना है सर? आपकी सरकार थी, दिग्विजय सिंह जी की सरकार, तो लागू किया ना सर। तो लागू करने लाभ कहाँ मिला? लाभ मिल रहा है ना सर, ऐसा नहीं है। उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी की जब 2003 में सरकार आई तो ग्राम सभा के अधिकारों पर नौकरशाही का अतिक्रमण किया गया। और अभी इसमें भी एक प्रावधान है जिसमें यह कहा गया है, जो इन्होंने कल नियम घोषित किए हैं 2022 के, उन नियमों में भी एक प्रावधान है कि पैसा अधिनियम के तहत जो है ग्राम सभा जो है किसी को जमीन आवंटन करने के निर्णय लेगी। लेकिन अगर उस निर्णय से किसी उद्योगपति को या जो जमीन चाहता है गांव में, उसको अगर आपत्ति है तो वो एसडीएम के यहाँ चले जाए। मतलब जहां पूरे गांव के लोग निर्णय लेते हैं उस ग्राम सभा के ऊपर जो है एक एसडीएम को बिठा दिया, नौकरशाही को बिठा दिया। ठीक वैसे ही जैसे कृषि कानूनों में एसडीएम को पूरी जवाबदारी दे दी गई थी और अंत में उन कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था। तो यहाँ प्रश्न नियत का है सर। नहीं, लेकिन अभय प्रताप जी, मेरा आपसे यही सवाल है कि जो 47 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, 17 सीटों पर आपको संतोष करना पड़ा पिछली दफा और 30 सीटें कांग्रेस जीत गई। क्या ये उसी की तैयारी है जिसको लेकर आप गौरव दिवस भी मना रहे हैं, आप टंट्या मामा की पुण्यतिथि भी मना रहे हैं, इस बीच में कई सौगातें आप जनजाति वर्ग को देने जा रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि पैसा एक्ट का गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं मेरे साथी जी। पैसा एक्ट में ग्राम सभाओं को ही सारे अधिकार दे दिए गए, जल जंगल जमीन के सारे निर्णय करने के अधिकार दिए गए। शराब की दुकान खुलेगी नहीं खुलेगी वो ग्राम सभा तय करेगी, वो ग्राम सभा तय करेगी। पटवारी और जो अपने वन विभाग के जो बीट के हैं वो सारा रिकॉर्ड देंगे, सारे रिकॉर्ड और तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ये सारे प्रावधान कर दिए गए हैं। सारे, चाहे वो तालाब का कोई भी अर्निंग करते हैं वो भी सारा ग्राम सभा के खाते में आएगी। ये सारे उसमें प्रावधान किए हैं, उन्हें अधिकार दिया है। हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं कि जल जंगल जमीन का हमारा जनजाति वर्ग उसका साधना करता है, इसलिए हमने उसको उनके अधिकार दिए हैं। उन्हें अधिकार, मैंने पहले भी कहा, अधिकार उन्हें केवल उनके अधिकार नहीं दिए, उन्हें सत्ता में भागीदारी भी दी है। महामहिम राष्ट्रपति से लेकर हमारे राज्यपाल मंगूभाई पटेल जी हो, 8 वर्ग इस वर्ग के मंत्री हो केंद्र सरकार में, 5 मंत्री यहाँ राज्य सरकार में हो। और जब 96 में आदरणीय भूरिया जी ने बनाया, दिलीप सिंह भूरिया जी भारतीय जनता पार्टी के जनजातीय राष्ट्रीय जनजाति इसके अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष थे। वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्होंने इसको जो है इसको रखा था। लेकिन 2003 तक कांग्रेस की सरकार रही, वो इसको लाए नहीं। अभी 15 महीने कमलनाथ जी भी रहे, वो भी नहीं लाए। लेकिन निश्चित तौर पर हमारा, जैसा आपने कहा कि 47 से 17 पर जो रहे,
कहीं ना कहीं जो हमारी कमी रही होगी संगठन उसको दुरुस्त करते हुए हम जो जनजाति वर्ग के लिए जो बेहतर हो सकता है, हमारी सरकार वो निर्णय समय समय पर लेती रही है और लेगी। नहीं, लेकिन ये बार बार कहते कि राहुल गांधी से आपको डर लग रहा है। देखिए, राहुल गांधी जी कोई विषय ही नहीं है। जो राहुल गांधी जी केंद्र में जो है नेता प्रतिपक्ष की सीटें तक नहीं ला पाए हो, उनका हुआ खड़ा करना तो भारतीय जनता पार्टी के सामने मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी की जो विश्व स्तर पर जो उनकी छवि है उसके लिए उसके सामने, हाँ वो प्रयास कर रहे हैं राहुल गांधी जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यक्रम हैं, अपने जो इन वर्गों के लिए, जिनके वर्गों को कभी कांग्रेस ने सत्ता में भागीदारी नहीं दी, कभी उन पदों पर नहीं पहुंचाया, उनके वोट जरूर लिए लेकिन उन्हें कभी सत्ता में भागीदारी नहीं दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दोनों किए हैं, उनको अधिकार भी दिए और सत्ता में भागीदारी भी दी। आनंद जी, जी आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के आगमन के कारण ये लोग इतने डरे हुए? डर किस बात का, जब वो पहले से गौरव दिवस मना रहे हैं, पहले से तय है? बता देता हूं सर, बता देता हूं। 2 श्लोक हैं। पहला श्लोक है अतिरूपेण वै सीता अति गर्वेण रावण अति दानम बलिर्दत्वा अति सर्वत्र वर्जयेत। जो अहंकार की भाषा है कि आप नेता प्रतिपक्ष तक नहीं बना पाए, वो सुन लें कि 2 सीटें थी, 2 से 300 पे पहुंचे हैं और ये जनता जनार्दन है, किसी भी दिन 300 से वापस 2 पर लाकर खड़े कर देगी। इसलिए अहंकार अच्छा नहीं है अभय जी। और दूसरी बात, अब राहुल गांधी जी की बात करता हूं। भारतीय जनता पार्टी क्यों डरती है राहुल जी से? एक अकेला नेता जिसके पास 20% वोट आज भी हैं, 2019 के चुनाव को देख लीजिए, और एक अकेला नेता जो विधायकों की खरीद फरोख्त नहीं करता है, एक अकेला नेता जो मीडिया को नहीं खरीदता है, एक अकेला नेता जो पूरे देश को नापने चला है। क्या मीडिया? नहीं सर, कुछ मीडिया संस्थानों को छोड़ दीजिए, आप देखिए ना, कुछ कहां जा रहे सर, आपके चैनल को छोड़ देते हैं, हम दिखा रहे हैं, मीडिया संस्थानों को छोड़ देते हैं। सुनिए ना, हम आपकी बात कर रहे हैं सर। हाँ, हम आपकी बात कर रहे हैं सर, आप ही के चैनल ये बात हम क्या कर रहे हैं? ये मीडिया ही तो दिखा रहा है, ये मीडिया है, हम मीडिया है। बिल्कुल ठीक बात है, हम राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। सर, कुछ चीजों पर बता देता हूं कि जब गंगा में लाशें तैर रही थी तब मीडिया सिस्टम को जिम्मेदार मान रहा था, और निर्भया केस हुआ था तो उसकी प्रतिक्रिया कुछ और थी। आज देश में आपका निशाना मीडिया है या भारतीय जनता पार्टी? खैर ये प्रश्न नहीं है, आपका निशाना मीडिया है कि बीजेपी? सर ये प्रश्न नहीं है, बात पूरी होने दीजिए, क्योंकि आप अभय भाई साहब को पूरा मौका देते हैं, मुझे बीच में पूरा मौका दे रहा हूं। आप दूसरे मौके पे चले गए ना, आप दूसरी तरफ चले गए ना। पूरी बात कहने दीजिए ना। अब बीजेपी को आपने दूर कर दिया। सर, दर्शकों तक पहुंचने दीजिए ना, दर्शकों तक पहुंचने दीजिए। मैं पूरी बात कहूंगा, आपको अच्छा लगेगा, लगाइए, बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, हमें अच्छा लगने के लिए नहीं, हम बुरा लगने के लिए, ऐसा थोड़ी कि हर चीज हमें अच्छी लगेगी। सर, दूसरी बात यह है कि रावण रथी विरथ रघुबीरा, तुलसीदास जी ने एक बात कही है कि रावण रथ पर चलकर आया तब विभीषण डर रहे थे, और रघुवीर जो है पैदल चलते हैं। इस देश में रथ यात्राएं बहुत हुई हैं, और वो किन किन ने किए, रथ पर सवार होकर रावण आते हैं, ये तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। और जब आज राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3570 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, तो वो आचार्य शंकर के रास्ते पर हैं, जो भारत की यात्रा करने के बाद शंकराचार्य हुए थे। वो मोहनदास करमचंद गांधी के उस मार्ग पर चल रहे हैं जो भारत की यात्रा करने के बाद महात्मा गांधी बने थे। आज राहुल गांधी जी राजा राम, अयोध्या के राजा राम के मार्ग पर चल रहे हैं, जो यात्रा क्या राजा राम बन जाएंगे राहुल गांधी? नहीं सर, राजा राम के पद चिन्हों पर चलकर आ रहे हैं। वो राजा राम जो यात्रा करने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए थे। तो क्या मर्यादा को जोड़ने की यात्रा है, और इससे घबराना लाजमी है सर, इससे घबराना लाजमी है। नहीं, और भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे पीछे चलना चाहती है। एक बात तो समझ आ रही कि श्लोक आप ले आए जी, चौपाई आप ले आए जी, आदरणीय आपके पास क्या बचा? वो सब ले आए। आजकल चौपाई भी बोलने लगे हैं, कह रहा था उन्होंने, भगवान श्लोक भी बोलने लगे हैं, वो भगवान राम से भी उन्होंने जो है सीधे ले लिए, प्रस्तुत कर दिया है जी। और मैंने विधानसभा के, लोकसभा के यथार्थ रिजल्ट रख दिए तो मुझे अभिमानी बताने लगे। जो परिणाम है, जो यथार्थ परिणाम है, उस पर मैंने बात कर दी तो वो कहने लगे कि अभय जी को अभिमान हो रहा है। मैं अभिमान वाली बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि जनता ने आप इतने लंबे समय तक आप सत्ता में रहे, आपने क्या काम किया, जनता आपसे क्यों दूर हुई, जनता आपसे क्यों दूर हुई, उसका परिणाम है कि आज आप जो है, और फिर नरेंद्र मोदी जी को क्यों स्वीकारा, उसके भी कारण है। इसलिए आज देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को अपना जो है आशीर्वाद देती है, अपना
प्रधान सेवक मानती है। इसका कारण ही ये है कि मोदी जी ने वो सारे विषय रखे या वो सारे विषयों पर काम किया जिन विषयों पर 70 साल से आज़ादी के सही मायने आ ही नहीं पाए थे। ऐसा समाज जो समाज लगातार इसमें जंगल जमीन में संघर्ष करता रहा, उनको उनके अधिकार ही नहीं दिए गए। उनको कभी कभी जो है सत्ता में उनको लाके बैठाया ही नहीं गया। उनके वोट जरूर लिए गए। संगमाजी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं तो उनको समर्थन नहीं करती कांग्रेस, प्रणब मुखर्जी जी को करती है। तो ये सारे इनके बताते हैं कि ये उनको वोट बैंक मानते नहीं सर, आप बोल रहे हैं, आप देखिए, आप उनके 19 लोगों ने आपको समर्थन किया है। उनके 19 लोगों ने आपको समर्थन किया, इसलिए तो समर्थन दिया उन्होंने जी कि उनके अंदर की आत्मा की आवाज, उनके जो वो जो चाहते थे कि हमारे लोगों को ये अधिकार मिले, जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस ने कभी नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने आते ही दे दिया, उसका परिणाम है ये कि उनके लोग हमारे साथ आ गए। और मैं तो स्वागत करता हूं कि ऐसी जगह उन्हें रहना ही नहीं चाहिए जहां केवल उन्हें केवल वोट माना जाता हो और अधिकारों की बात आए तो कुछ चुनिंदा लोग उस अधिकारों को लेकर बैठ जाएं। इसलिए वो राम की तरह यात्रा कर रहे हैं, लेकिन सर वो कह रहे हैं राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह पैदल चल रहे हो, जैसे वो वनवास के लिए निकले। और वनवास खत्म होने वाला है राहुल गांधी। देखिए आप तो ये जनेऊ भी डालेंगे कोर्ट पर, धोती भी उल्टी पहन के चलेंगे, सब करेंगे। जी को क्यों ये आप जो वाली फोटो दिखा देता हूं आपको, ये जो है शर्मा जी को क्यों ये जो आप सब करेंगे, ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ये इसलिए करेंगे वीडी शर्मा जी को, उनके ऊपर भी जनेऊ डाली हुई थी कुछ ही दिन पहले। मैंने आपको टोका नहीं, से मत भटकिए, मैंने आपको टोका नहीं, मेरे को बात तो रखने दे, बात तो रखने दे। यात्रा है आनंद जी, मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका, मैंने बहुत धैर्य से आपको सुना है, आप जरा सुन लें। अब ये सारे उन विषयों को बोलेंगे क्योंकि इन्होंने देश में जो 70 साल की राजनीति की है वो देश को जो है तुष्टीकरण करके बांट कर की है। इन्होंने हमेशा एक समाज को एक धर्म के नाम पर गुमराह करके रखा कि भारतीय जनता पार्टी आपके खिलाफ है, जबकि भारतीय जनता पार्टी केवल उन विषयों के खिलाफ रही है जो आज़ादी से पहले आक्रांताओं ने आकर यहाँ जो जाति की थी उनको उस इतिहास को संवारा है। किसी धर्म से भारतीय जनता पार्टी को कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसका लाभ उठाकर इन्होंने लगातार काम किया। लेकिन आज ये लोग अब हिंदुओं की बात करने लगे, जनेऊ डालने लगे, हम चौपाई भी बोल रहे हैं, उदाहरण देने लगे, भी बोल रहे हैं, चौपाई भी बोल रहे हैं, काटने लगे। तो इस तरह के जो काम करके जो संदेश दे रहे हैं तो केवल भारतीय जनता पार्टी की एक वर्ग से घबरा कर दे रहे हैं। सर जनजाति को लेकर आप भी बहुत इस समय मैं देख रहा हूँ कुछ ज्यादा ही नजर आ रहे हैं। गौरव दिवस भी आप मना रहे हैं, टंट्या मामा का पुण्यतिथि भी, अच्छी बात है, मनाना चाहिए। जनजाति वर्ग का उत्थान की बात कर रहे हैं। देखिए अभय जी, वो बहुत महत्वपूर्ण वर्ग है जो जंगलों में रहकर बहुत आनंद जी पूरा समय जो वर्ग बहुत पीछे रह गया था, जिसे बहुत पहले देश की मुख्य धारा से जुड़ जाना चाहिए था, उसको अवसर नहीं दिए गए। भारतीय जनता पार्टी उन वर्गों को उनका अवसर दे रही है, उनका अधिकार दे रही है। इसलिए आपको लग रहा होगा कि उस विषय पर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा वर्ग था जो बहुत पिछड़ा था। वो अंतिम पंक्ति भी जो बात जो भारतीय जनता पार्टी करती है, जिसके विकास करने की आवश्यकता है, वो ये ऐसे वर्ग है जिनको आगे लाके अगली पंक्ति। आनंद जी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, पैसा एक्ट की बात हुई, पैसा एक्ट लागू हुआ है। देखिए यही भारतीय जनता पार्टी की खासियत है। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप इस बात को समझिएगा, मेरी बात को, मेरी मंशा को समझिएगा कि जिस दिन अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं उसको अमली जामा पहुंचाना, यानी जन जन तक पहुंचाना कि हम ये योजना लेकर आपके लिए आए हैं। आप कहेंगे कि नहीं हमने लेकर आए, लेकिन आप लेकर आए या वो लेकर आए, उनका दावा वो लेकर आए, उन्होंने उसका कानून बना दिया। अब उस कानून को घर घर पहुंचाना, उसी टंट्या मामा जी के पुण्यतिथि के मौके पर इतनी सारी यात्राएं मालवा निवाड़ से आएगी, और मालवा निवाड़ वो है जहां सर्वाधिक सीटें हैं एसटी की। यही तो आपके लिए आगे चलकर दिक्कत पैदा कर देगा। जो 30 सीटें पिछली बार लाए थे आप, इस बार बीजेपी की तैयारी की 30 उनकी आ जाए। देखिए सर, देश जो है वो पहले भावनाओं में बनता है, दिमाग में बनता है, जमीन पर बाद में बनता है। और देश की एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पहले दिमाग में प्रेम करना सीखता है, तब कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जुड़ता है। और आज इसी भाव को जब नफरत में बांटने की कोशिश की गई, इसीलिए हमारे नेता जो हैं पूरे भारत को एकजुट करने के लिए निकले हैं। ये अलग बात है। अब आप इस बात को समझिए कि जयपाल मुंडा सर जो हैं वो संविधान सभा के सदस्य थे, ठीक है, कांग्रेस के थे, आदिवासी नेता थे, ठीक है। यहां से इन्होंने कहा कि प्रतिनिधित्व नहीं मिला, उस पर बात कर रहा हूं। और जिन्होंने 18 साल भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार चलाई, माताओं बहनों को 150 रुपए पेंशन दी, वो पेंशन कमलनाथ जी आए, कांग्रेस की सरकार आई, तब 600 हुई। तो लोगों को अगर सबल बनाना है तो उसके लिए नीति की जरूरत है, नियत की जरूरत है। चुनाव जीवी लोग जो आकर इस तरह के इवेंट करेंगे, उससे आदिवासियों को क्या फायदा होगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि आज समझने की बात यह है कि
जब सरकारी कंपनियां बिक जाएंगी तो उसमें नौकरियां आदिवासियों की छिनेंगी या नहीं छिनेंगी? क्योंकि प्राइवेट आदमी जमीन का प्राइवेट आदमी जो है, सर 2 मिनट बोलने दीजिए, बोलिए ना, नहीं तो फिर इन्हीं को बोलने नहीं, ऐसा थोड़ी होता सर, आप बोलिए। मौका आपको दे रहा हूं, लेकिन इतना भी तो कह दीजिए कि 1000 रुपए प्रति इतना तो मेरा माह जो बनता है। जी, है बोलिए। आदिवासी हमारी जो माता एक- बहन है एक- उनके लिए पोषण के लिए शिवराज सरकार ने अबे जी, देना शुरू किया है, सुन इसको भी लीजिए, कोट कर दीजिए। आनंद जी को सुन लीजिए, जी, जी। बोलिए। तो क्या है सर, अब जैसे राष्ट्रपति हैं, महामहिम है देश की, मेरी पार्टी की भी राष्ट्रपति हैं, और आज देश की प्रथम नागरिक हैं, उनके कंधे पर बंदूक रखकर जो है आदिवासी हित की बात करना क्या सही है? आप कर लेते, आप कर लेते, गरिमामय आप पद बना है। देते, आज 8 सालों में आपके समय केंद्र में राष्ट्रपति सरकार बना। नहीं है, सुनिए ना, जी। 8 सालों में केंद्र में सरकार नहीं है। मैं एक एक करके बताता हूं कि कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए क्या किया है। बता दीजिए। जिनको जिनसे संघ की विचारधारा नफरत करती है, उनको संविधान में बराबरी का अधिकार दिया जी। हमने। SC ST एक्ट दिया, हाँ। जिसके माध्यम से आज लगातार जो है उनको सबल बनाने का काम किया जा रहा है जी। तो हमने उनको जो पिछड़े लोग हैं उनको आरक्षण के प्रावधान किए, नौकरियों में, शिक्षा में, और देश में बदलाव आया है जी। देश जो है किसी फोन की तरह नहीं है कि उठाकर अगर बिगड़ गया तो सुधार देंगे। ये सतत प्रक्रिया है जिसमें बहुत लंबा समय लगता है बदलाव में, और उस बदलाव को आज आप और हम महसूस कर सकते हैं। अभय जी ने अभी बात कही 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। अभय जी को बताना चाहता हूं, पहला गणित ठीक कीजिए। 1947 से 70 साल जो है 2017 में आते हैं, तो 2017 में होते हैं, और उसमें मोदी जी के भी 3 साल के कार्यकाल को जोड़ लेते हैं, अटल जी का कार्यकाल भी जोड़ लेते हैं, ये उसमें वीपी सिंह जी का, मोरारजी देसाई का, चलिए हिसाब सुधारिए। मतलब अबे प्रताप जी झूठ है ये। हिसाब कर दिए, ठीक, वो कह रहे हैं कितना हिसाब बड़ा गड़बड़ है, झूठ है आपका ये। हिसाब गड़बड़ कह रहे हैं, हिसाब ठीक करिए अबे प्रताप जी। देखिए चलिए, जो भी वर्ष हो रहा है वो तो मान लेते हैं इनके, ये निकाल के बता दें कि वो कितने वर्ष थे। नहीं, मैं क्यों निकालूं? आप कितने 70 वर्ष- साल कितने का झूठ वर्ष में- बोलते हैं। मैं तो केवल इतनी सी नहीं, बात कह रहा हूं, आप जो 70 साल 70 साल में एक आदमी IIT में पढ़कर जो है आज एक मुख्यमंत्री बना, और वो कह रहा है 70 साल में कुछ नहीं हुआ। एक आदमी टीवी पर बोलता है, वो टीवी कांग्रेस लाई। एक आदमी इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, वो कांग्रेस लाई। एक आदमी IT पर बोलता है, वो कांग्रेस लाई। और उसके बाद तीनों का आपकी इस्तेमाल सरकार करके रही ना कहता है मध्य देश में प्रदेश कुछ में, नहीं हुआ। आपकी सरकार रही ना, आप कर देते पैसा एक्ट लागू, कौन ने मना? लागू तो किया सर, 96 97 में ही लागू कर दिया था। काम नहीं आया ना सर, काम आता तो फिर आज ये मौके ही अरे नहीं सर, आता यही हमको। तो इवेंट बाजी है कि नेमावर की घटना पर जवाब नहीं देंगे। सिवनी में RSS के लोग जो जुड़े समय हुए कम है हैं सर, वो अत्याचार जवाब ले करते हैं लेता हूं। अभय जी आदिवासियों जवाब पर। दे दीजिए। हैं? खरगोन अभय जी जवाब दे खरगोन में दीजिए। पुलिस कस्टडी अभय जी में जवाब दे आदिवासी युवक दीजिए। की हत्या हो जाती है। अभय जी नीमच जवाब में दे दीजिए, आदिवासी समय के नहीं। अभय जी, साथ जल्दी। अपराध होता है, और आनंद। 18 साल की सरकार सुन कहती लीजिए। है कि हम हमारे अब राज्य आप में सुन सब लीजिए। अच्छा है। आपको भी दे दिया आनंद जी पूरा। की इस बात से सहमत हूं कि जितने भी सर जो हमारी सरकारों के कार्यकाल निकाल के इनके वर्ष आ रहे हैं उतने वर्ष वो बता देंगे, तो अगली बार से उतने वर्ष ही कोट करेंगे। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि इतना लंबा कार्यकाल मिलने के बाद जिन वर्गों ने आपको वोट देना छोड़ दिया, जो वर्ग आपके ये कहा जाता था कि किसी की के पर भी ये बांध दीजिए चुनाव चिन्ह, वो जीत कर आएगा, आज वो वहां लोग टिकट लेने से इंकार करते हैं उस दल का। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि भरोसा आपने खोया है, भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जीता है। भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने जो कहा वो करके दिखाया है। आप जो है लगातार इतने वर्षों तक रहे, कितनी सरकारें आपने विपक्ष की बनते ही जो है 356 में खत्म कर दी। आपने तो 12 सरकारें गिरा दी है मोदी जी ने। कितनी मोदी जी पर इतना बड़ा हमला भाजपा के किसी प्रवक्ता ने नहीं किया जो अभय जी कर रहे हैं। कितने नेतृत्व को आपने कुचल दिया। इतना बड़ा हमला आज तक मोदी जी पर किसी ने नहीं किया जो अभय जी कर रहे हैं। आपने पनपने नहीं दिया अपनी सरकारों के माध्यम से, आपने उन्हें दबा दिया, कुचल दिया। लेकिन उसके बाद भी एक समय ऐसा आया कि वो ताकतें जनता के बल पर फिर उठकर आई, तो आज आपका ये हर्ष हुआ है। चलिए सर, अब मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद चुनाव में अभय जी, बहुत लोगों को धन्यवाद आनंद जी, आपका भी चुनाव। बहुत धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में जनजाति की सियासत और गरमाने वाली है, क्योंकि पहले गौरव दिवस, उसके बाद अब टंट्या मामा की पुण्यतिथि 4 दिसंबर को महू में, उससे पहले राहुल गांधी भी 27 तारीख को यानी 27 नवंबर को वहां पहुंचेंगे। जाहिर है दोनों दल के लोग यदि महू पहुंच रहे हैं तो महू अलग तरह का, महू में अंबेडकर जी का जन्म स्थान भी है और मामा टंट्या का भी, तो दोनों वर्ग यानी दलित को भी साधना है और जनजाति को भी साधना। लेकिन ये सिर्फ साधना है या जनजाति की चिंता, 2023 में समझ आएगा। और जब तक बहस गर्म बनी रहेगी, मुझे दीजिए इजाजत। वंश न्यूज़ पर बने रहिए। नमस्कार।